हेलो दोस्त, वेलकम टू स्टडी क्लासेस। कैसे हो आप लोग? आशा करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे, बहुत अच्छे होंगे। ठीक है, चलते हैं अपनी टॉपिक। और टॉपिक अपना क्या चल रहा था? बहुपद। लेसन चल रहा था 2। हमारे पास अभी समय पर्याप्त है। हम धीरे धीरे चीज़ों को समझते हुए स्टडी को बेकरार रखते हैं। ठीक है, टेंशन एक भी नहीं लेना। ठीक है, वीडियो देखते रहें और आपके अच्छे से अच्छे नंबर प्राप्त होंगे। ठीक है, अब अभी तक हम पढ़ा रहे थे प्रैक्टिस टाइम 2.1। अब 2.2 चल रहा है। ठीक है, उसका पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1। कह क्या रहा है, ध्यान सुनना। एक्सरसाइज पोस्ट में जाके देख सकते हो आप लोग। और जैसे कि मैंने बताया था, ऑल क्वेश्चन एनसीईआरटी इस चैनल में आपको पढ़ाया जाएगा। और अनादर दैट एक भी क्वेश्चन आपको अनादर नहीं मिलेगा। ठीक है, सभी क्वेश्चन एनसीईआरटी रहेगा। पहला क्वेश्चन कह रहा है, निम्न द्विघात बहुपदों के शून्यक ज्ञात कीजिए और शून्यकों का गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। तो क्वेश्चन नंबर पहले का पहला, एक्स स्क्वायर और माइनस का 2x और माइनस का 8। ध्यान से समझना, ये बोर्ड में ऐसा क्वेश्चन एक जरूर आएगा और आपको फ्री में 2 से 3 नंबर दे के जाएगा। इसे केवल ध्यान से समझना है और इसमें कुछ है नहीं। एक समझ लोगे और बाकी सभी आप लोग कर लेंगे। ठीक है, पहले जैसे कि 8 क्लास में, 9th क्लास में इनके गुणनखंड किए हैं, वैसे पहले इसका गुणनखंड कीजिए, फिर हम बताते हैं। ठीक है, इसका गुणनखंड करने के लिए 8 के हमें ऐसे गुणनखंड करना है, 8 के ऐसे गुणनखंड करना है कि गुणा करने पर कितना आए, 8 आए, और जोड़े या तो घटाएं तो कितना आए, 2 प्राप्त होना चाहिए। ऐसी संख्याएं ढूंढ के कमेंट में जल्द से फेंक के मारो। देखो, 4 दूनी 8, गुणा कराओ, 4 दूनी 8, गुणा करने पर 8 प्राप्त हो रहा है। और यहाँ पे हम 2, 4 में अगर 2 घटा दें तो 2 मिल जाएगा। ठीक है, तो हमें गुणनखंड क्या मिले, 4 और 2। ठीक है, हमें अब इसी गुणनखंड की सहायता से आगे हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, ध्यान से देखना। और वीडियो में अगर पहली बार हो तो सब्सक्राइब जरूर करना है। एक्स स्क्वायर माइनस, इसकी जगह मैं क्या कर रहा हूँ, 4 माइनस का 2 लिख रहा हूँ। इसके गुणनखंड यही आए थे। देखो, अगर ये माइनस वैसे रखा है, ये एक्स वैसे रखा है, ये केवल 2 की जगह मैंने 4 माइनस का 2 कर दिया है। 4 में हम 2 घटाएंगे तो 2 प्राप्त हो जाएगा, जो हमारे पास है। और माइनस का 8। अब इसको हम थोड़ी सॉल्व करते हैं। अब यहाँ से हम एक्स स्क्वायर, यस माइनस का अंदर कराते हैं गुणा, माइनस का 4, इधर से एक्स का गुणा कराएंगे, एक्स माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये वाला 2 और इधर से एक्स और माइनस का 8। ठीक, अब हम इसके जो है कॉमन निकालेंगे इन दोनों से। इन दोनों में सेम संख्याएं क्या है, यानी सेम दोनों में जो हो वही क्या होता है, कॉमन, जिसको हिंदी में कहते हैं उभयनिष्ठ, जो दोनों में हो। ठीक है, तो दोनों के पास एक्स है और संख्या तो कुछ निकलेगी नहीं। एक्स कॉमन किया तो एक एक्स बचा, फिर माइनस एक तो एक्स निकाल लिया, क्या बचा, 4 बचा। यही कोष्टक अपने को यहाँ भी बनाना है। आगे देखो, एक्स के अलावा जो मिले वही कॉमन कर ले। एक्स छोड़ के प्लस का 2 है, प्लस का 2 कॉमन कर ले। जैसे प्लस का 2 कॉमन किया तो यहाँ पे आ जाएगा एक्स, और प्लस माइनस माइनस, 2 चौको 8। ठीक है, कॉमन बड़े ध्यान से करना
क्योंकि कॉमन लेने पर बच्चे गलती कर देते हैं अक्सर। ठीक, अब दोनों देखो कोष्टक सेम है। यहाँ से ध्यान से देखो तो ये यहाँ से चिन्ह अलग है इतना, और यहाँ से देखो तो ये पद अलग है। ये कुल मिला के एक पद है, ये एक पद है। ठीक है, इन दोनों के पास से हमारे पास कॉमन क्या है, एक्स माइनस का 4 और क्या बचा, एक्स माइनस का 2। ये हमारे पास क्या निकल के आए, इसके गुणनखंड। अभी हल नहीं हुआ, ठीक है, ये तो केवल अभी छोटा सा हल निकाला है। अब हम इसके क्या करेंगे, शून्य निकालेंगे। इनके शून्य निकालने के लिए ध्यान से देखना कैसे हम शून्य निकालेंगे। पहला लेंगे एक्स माइनस का 4 बराबर में लेंगे हम 0। ठीक है, जब x का मान यहाँ से निकालेंगे तो ये 4 बराबर के उस तरफ जाएगा तो प्लस का हो जाएगा 4। तो पहला शून्य क्या निकल के आया 4, और इसके भी शून्य निकालना है। x माइनस का 2 बराबर 0। x का मान यहाँ से निकालेंगे तो ये बराबर के उस तरफ जाएगा तो प्लस का 2। x का यहाँ से मान निकल के आए कितना 2। तो इसके शून्य क्या निकल के आए, इसके शून्य 2 निकल के आए। यहाँ पे हम लिख सकते हैं शून्य बराबर 4, 2। ठीक, यहाँ इसके शून्य तो हमने निकाल लिए, शून्य हमने निकाला 4, 2। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, करा था इसके क्या निकालना था, गुणांकों को निकालना है। ठीक है, तो ध्यान से देखना, इसकी हम पहले तुलना करा करते थे किसमें, 9th में। जैसे ये बहुपद है अपने पास, तो इसका हमें क्या निकालना है, तुलना करेंगे। किससे तुलना किया करते थे, ए एक्स स्क्वायर और यहाँ पे प्लस बी एक्स प्लस का सी बराबर 0 से हम तुलना करते थे। इसको हम लिख सकते हैं यहाँ पे तुलना करने पर। ठीक, अब ए की वैल्यू यहाँ पे देखो एक्स स्क्वायर है, ए की वैल्यू कुछ नहीं, हम क्या मानेंगे 1। ए की वैल्यू यहाँ से क्या निकल के आई 1। ठीक, बी की वैल्यू माइनस का 2 निकल के आया, देखो एक्स है, बी की वैल्यू यहाँ से माइनस का 2, और सी की वैल्यू क्या निकल के आई यहाँ से माइनस का 8 निकल के आया। ठीक है, इतना निकल आया। इस साइड का पोर्शन का चाहे नोट कर लो चाहे स्क्रीनशॉट कर लो, इससे मैं मिटा रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि मेरे पास जगह बच नहीं रही। ठीक है, अब हमारे पास ए की वैल्यू, बी की वैल्यू, सी की वैल्यू, तीनों की वैल्यू आ गई 1 माइनस का 2 माइनस का 8। ठीक है, अब हमने क्या बताया था कि अब हम इसके निकालेंगे क्या, गुणांकों को। गुणांक, पहला गुणांक कैसे निकालते हैं, क्या होता है पहला गुणांक, माइनस का बी बटा ए, यानी बी की वैल्यू कितनी है माइनस का 2, और यहाँ भी होता है माइनस, और ए की वैल्यू कितनी है 1। माइनस माइनस प्लस हो गया तो यहाँ पे क्या निकला 2। ठीक है, और दूसरा क्या होता है माइनस का सी बटे ए, सी की वैल्यू यहाँ पे कितनी है माइनस, यहाँ भी माइनस होता है 8, ए की वैल्यू कितनी है 1, तो क्या निकल के आया यहाँ से 8। ठीक है, अब हमारे पास दो गुणांक निकले। ठीक, दो गुणांक निकल आए, जैसे हमारे पास गुणांक निकलने के बाद फिर क्या करेंगे हम, बताओ क्या करेंगे हम, थोड़ी सी हम इनकी डाल दें जब तक नोट कर लो। और शेयर से ज़्यादा शेयर करना है आप लोगों को। अगर वीडियो में पहली बार हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। ठीक,
अब हमारे पास देखो दो गुणांक निकले, एक ये एक ये। ठीक, अब हम चेक करेंगे, कह रहा था ना चेक करके बताओ संबंध सही है या गलत। तो हम पहले चेक करेंगे, पहले हम क्या करेंगे, 4 और क्या होता है 2। ठीक, यहाँ से कितना निकल के आएगा 2, जो कि पहला गुणांक मिल रहा है। दूसरा फिर क्या होता है, गुणा करेंगे तो इन्हीं का गुणा करो, इन दोनों को गुणांकों का 2, तो 4 दूनी 8। दूसरा गुणांक भी अपना मिल रहा है, इसलिए इसका हम लिख देंगे नीचे संबंध सही है। ठीक है, हो गया आप लोगों का क्वेश्चन। समझ में ना आया हो तो एक दो वीडियो और देख लेना, अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, जो कि कंटिन्यू आपको मिलता जाएगा। और ना समझ में आया हो तो अभी और बताएंगे, परेशान होने की बात है नहीं। ठीक, बट ध्यान से वीडियो पर बने रहें आप लोग। थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में और अगले उमंग के साथ। थैंक यू।